दिया था और कुछ चंद लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को जितना भी छुपाया जाए वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। सिख धर्म के एक महान कथावाचक ज्ञानी संत सिंह मस्कीन रहे हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था। क्या था वो पूरा वाक्य आज हम आपको बताएंगे। बड़ौदा में गांधी ने हजारों लोगों की भीड़ में भाषण देते हुए ये कह दिया था कि गुरु गोविंद सिंह तो एक भूले हुए रहबर थे जो विचार की बात करते करते तलवार की बात करने लगे, शांति की बात करते करते तोपों और तीरों की बात करने लगे। गांधी ने आगे कहा कि जिस गुरु को अपने सिखों को माला पहनानी चाहिए थी उसी गुरु ने अपने सिखों को तलवारें पहनानी शुरू कर दी। जी हाँ, बिल्कुल यही बोल थे महात्मा गांधी के उस वक्त। लेकिन सिखों की खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त प्रोफेसर गंगा सिंह भी जिंदा थे जो कि एक सिख फिलोसफर थे। जब ये बात गंगा सिंह को पता चली तो वो सीधा ही गांधी के साबरमती आश्रम से मिलने चले गए, वही आश्रम जो अहमदाबाद में है। गंगा सिंह ने कहा कि मैं एक सिख मिशनरी हूँ और वडोदरा में आपने जो हजारों की भीड़ में गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो बयान दिया था उसी के बारे में कुछ बातें आपसे करने आया हूँ। गांधी ने पहले तो टाल मटोल की और कहा कि मैं बहस नहीं करता, लेकिन प्रोफेसर गंगा सिंह भी सीधे हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको बहस ही नहीं करनी थी या कोई विचार ही नहीं रखना था तो आपने इतनी बड़ी बात गुरु गोविंद सिंह के बारे में कैसे बोल दी। बहस तो आपको अब करनी ही पड़ेगी। तब गांधी ने कहा कि ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तब गंगा सिंह ने बात ऐसे शुरू की। गंगा सिंह ने गांधी को कहा कि आप हर जगह यही कहते हैं कि गीता आपकी माँ है। भगवत गीता को गांधी माँ कहा करते थे। गांधी ज्यादातर गीता का पाठ ही पढ़ा करते थे क्योंकि गीता में शुभ कर्मों की बात कही गई है और शुभ कर्मों के ऊपर गांधी बहुत जोर देते थे क्योंकि जो शुभ नहीं होता उसके कर्म हमेशा शुभ नहीं रहते। वो आज अच्छा है वो कल कभी भी बुरा हो सकता है। खैर, हम मुद्दे पर वापस आते हैं। गंगा सिंह ने गांधी को कहा कि गीता आपकी माँ है ना। गांधी ने कहा हाँ बिल्कुल, गीता मेरी माँ है, मैं रोजमर्रा की प्रेरणा इस गीता से लेता हूँ। फिर गंगा सिंह ने कहा कि मैं भी भगवत गीता का सम्मान करता हूँ, मैं कोई इसका निंदक नहीं हूँ। ये भारत देश की कीमती सौगात है और हम इसकी इज्जत करते हैं और जब आप इसे माँ कहते हैं तो हम भी इसकी कदर करते हैं। पर आप मुझे ये बताएं कि गीता का उच्चारण कहाँ हुआ था, किस जगह इसका उच्चारण किया गया था। इतिहास को जानने वाले सभी इस बात को जानते हैं कि गीता का उच्चारण महाभारत के युद्ध के मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक दिया था और युधिष्ठिर ने अपनी तलवार फेंक दी थी, नकुल, सहदेव और भीम सभी ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे। अर्जुन ने सीधा ही श्री कृष्ण से कह दिया था कि हे भगवान, हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। कृष्ण ने पूछा क्यों नहीं, तो अर्जुन ने कहा कि वो द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, दुर्योधन मेरे चचेरे भाई हैं, वो भीष्म मेरे पितामह हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, अपने भाई और पितामह को कैसे मार सकता हूँ। हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते, हार होती है तो हो जाए, हमें कुछ न मिले हम सब सह लेंगे, पर अब मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब तुम्हारे अपने हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में मवाद से भरा हुआ फोड़ा निकल जाए और वो जहर से भरा हुआ हो, दर्द भी इतना हो कि सहन न हो सके, तब उस वक्त उस जख्म को चीरना ही पड़ता है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना ही पड़ता है, चाहे वो अपने शरीर में ही क्यों न हो। जख्म चाहे अपना हो पर उसे चीरना ही पड़ता है। ये लोग भले ही तुम्हारे अपने हैं लेकिन देश और धर्म पर चिपके हुए गंदे जख्म हैं जिनको तुम्हें साफ करना ही पड़ेगा, उन्हें चीरना होगा, उन्हें मारना ही पड़ेगा। इसमें कोई पाप ही नहीं है। बुरे को बर्दाश्त करना भी अच्छे को चोट देने के बराबर है। अंधेरे को बर्दाश्त करना मतलब रोशनी के सारे रास्ते बंद कर देना होता है। श्री कृष्ण ने जब ये बात अर्जुन को समझाई तो अर्जुन समझ गया और फेंका हुआ धनुष बाण अर्जुन ने फिर उठाया और फिर घमासान युद्ध हुआ और महाभारत के अनुसार उस लड़ाई में लाखों लोगों की मौत कुछ दिनों में ही हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की उन बातों की वजह से। जब गंगा सिंह ने गांधी को कहा कि आप जिस गीता को माँ कहते हैं वो तो जंग के मैदान में उच्चारण की गई थी और न सिर्फ ये उच्चारण हुई बल्कि पूरी महाभारत गीता की वजह से ही हुई थी। गीता श्री कृष्ण की मुख से उच्चारण न होती तो लाखों लोगों की मौत न हुई होती और कोई महाभारत भी न होती। और आप इसी गीता को माँ कहते हैं। एक तरफ आप अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को भूला हुआ रहबर कहते हैं और दूसरी तरफ आप गीता को माँ कहते हो जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आगे गांधी जी ने जो कहा उसे आपको उनकी शख्सियत का अंदाजा लग जाएगा कि वो कैसे आदमी थे। गांधी ने कहा कि ये जंग तो हुई ही नहीं थी। दरअसल गीता में तो अंदर की जंग का जिक्र किया गया है जिसमें अपने विचारों को जीतना होता है, अपने बुरे विचारों को मारना होता है।
गांधी हमेशा ऐसा ही कहते थे। गांधी के कहने का मतलब था कि ये महाभारत हुई ही नहीं थी, लेकिन गंगा सिंह भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने आगे जो कहा उसने गांधी की बोलती बंद कर दी। गंगा सिंह ने कहा कि अगर ऐसा युद्ध नहीं हुआ तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि संसार में कोई कृष्ण भी नहीं हुआ था और किसी और अंदर के कृष्ण की ही बात हो रही है। ये भी मानना पड़ेगा कि गीता बाहर उच्चारण ही नहीं हुई और कोई और ही अंदर की गीता की बात हुई है। आप बाहर की गीता को मानते हो, बाहर के कृष्ण को तो मानते हो, लेकिन बाहर की महाभारत को आप नहीं मान रहे, सिर्फ इसलिए कि सामने गुरु गोविंद सिंह जी का खंडन करने का एक मौका मिल जाए। कहते हैं कि जब गंगा सिंह ने ऐसी फटकार गांधी को लगाई तो गांधी ने बहुत बड़ी सभा में इसके बाद माफी मांग ली थी, क्योंकि गांधी ने जिनके बारे में ये बात कही थी वो आम इंसान नहीं थे। 9 साल की उम्र में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का शहीद हो जाना, अपने 2 साहिबजादों को चमकौर की जंग के मैदान में अपने हाथों से तैयार करना और सामने शहीद होता देखना, छोटे साहिबजादों की शहीदी और उनके माता की शहीदी, 4 भाषाओं का ज्ञान होना, 14 जंगें लड़नी और एक भी जंग ना हारना, उन्होंने देश और धर्म के लिए जो किया उसकी बराबरी और कोई राजा या कोई महाराजा कर ही नहीं सकता। अहिंसा शब्द कहने के लिए आसान है, पर जब कोई आपके घर में ही घुस जाए तो आपको अपनी रक्षा करना बिल्कुल जायज होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।